हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक सुपरनैचुरल शो डेड लाइक मी की व्याख्या करने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत जॉर्ज नाम की 18 ईयर ओल्ड लड़की के इंट्रोडक्शन से होती है। उसने हाल ही में कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि न तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है और न ही काम करने की इच्छा। जॉर्ज के कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और वह घर पर ही रहकर पूरा दिन कुछ न करने की योजना बना रही है। यह बात उसकी मॉम जॉय को बेहद इरिटेट करती है, जो उसे अपनी लाइफ में कुछ करने की सलाह देती है। इसी कारण दोनों के बीच कंस्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और उनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेन आ गया है। अपनी मॉम के अलावा जॉर्ज अपने डैड क्लैंची और छोटी सिस्टर रेगी के साथ रहती है। वह रेगी को अपने लिए इनविजिबल मानती है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय इसके कि उनके नेम्स यूनिसेक्स हैं। वे एक दूसरे के बहुत क्लोज भी नहीं हैं। एक मॉर्निंग उसकी मॉम उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालकर वर्क ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है। कोई और ऑप्शन न होने के कारण वह एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात डलोरेस नाम की एक ऑफिसर से होती है। डलोरेस जॉर्ज का रिज्यूम देखती है और बताती है कि उसके पास न तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है और न ही कोई प्रॉपर एजुकेशन, इसलिए उसे जॉब नहीं मिल सकती। साथ ही वह उसे यह एडवाइस भी देती है कि अगर वह लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे सैड दिखना बंद करके स्माइल करना सीखना होगा। लेकिन यह कमेंट जॉर्ज को बुरी लगती है और वह डलोरेस का इंसल्ट करते हुए कहती है कि वह खुद भी लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ी है। यह सुनकर डलोरेस को इतना गुस्सा आता है कि वह उसे बेसमेंट में फाइल क्लर्क का काम सौंप देती है। बाद में जॉर्ज को एक कोवर्कर से पता चलता है कि डलोरेस यह काम केवल उन्हीं लोगों को देती है जिन्हें वह सच में हेट करती है। इसके बाद जॉर्ज पूरे दिन वर्क से बचने की कोशिश करती है और अक्सर बाथरूम में जाकर म्यूजिक सुनती रहती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह अकेली ऐसी नहीं है जो काम अवॉइड कर रही है, बल्कि बाकी लोग भी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जॉर्ज अपने काम के प्रति और भी केयरलेस हो जाती है और कुछ फाइल्स तक खो देती है, लेकिन उन्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं करती। लंच के दौरान जॉर्ज बाहर जाकर खाना खाती है और फिर ऑफिस लौटने लगती है। इस बीच न्यूज में बताया जाता है कि एक रशियन स्पेस स्टेशन पैसिफिक ओशन में गिरने वाला है, लेकिन कुछ डेब्री, जिसमें एक जीरो ग्रेविटी टॉयलेट सीट भी शामिल है, समय से पहले टूटकर यूएस के वेस्ट कोस्ट पर गिरने वाले हैं। रास्ते में एक स्ट्रेंजर जॉर्ज को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। फिर भी वह व्यक्ति दोबारा उसे रोकता है और उसका मिडिल नेम भी बताता है, जिससे वह शॉक हो जाती है। घबराकर जॉर्ज वहां से जाने लगती है, लेकिन वह व्यक्ति उसके बालों को टच कर लेता है, जिससे उसके शरीर पर एरी मार्क्स बन जाते हैं। तभी अचानक स्पेस स्टेशन से गिरी टॉयलेट सीट जॉर्ज पर तेजी से आकर गिरती है। इसके कारण एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं। कुछ पलों बाद जॉर्ज कंफ्यूज्ड होकर उठती है और उसे महसूस होता है कि वह परफेक्टली फाइन है। लेकिन जल्द ही उसके पास एक व्यक्ति रूप और उसकी अकॉम्प्लिस बेटी आते हैं और उसे बताते हैं कि वह मर चुकी है और अब आफ्टरलाइफ में आ गई है। यह सुनते ही जॉर्ज शॉक में आ जाती है। वह अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह अभी बहुत यंग है, लेकिन बेटी उसे टोकते हुए कहती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया था। इसके बाद वे दोनों जॉर्ज को उसके हॉस्पिटल में पड़े डेड बॉडी को दिखाने ले जाते हैं, जिसका फेस एक्सप्लोजन के कारण बैडली डैमेज्ड हो चुका है। यह देखकर जॉर्ज डर और डिप्रेशन से भर जाती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसकी नेकेड बॉडी को छूने वाला पहला इंसान एक कोरोना है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज अपने ही फ्यूनरल में हिस्सा लेती है। वहां वह देखती है कि उसकी मॉम उसकी डेथ से बेहद डेवास्टेटेड है, जिसे देखकर वह शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जब वह अलाइव थी तो दोनों हमेशा फाइट करते रहते थे। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हर्ट करती है वह है उसकी छोटी सिस्टर रेगी की सैडनेस, जिसे उसने हमेशा इग्नोर किया था। फ्यूनरल के दौरान जॉर्ज को पता चलता है कि लोग उसे नहीं देख सकते, लेकिन वे रूप को देख सकते हैं। रूप उसे बताता है कि ग्रिम रीपर बनने के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे आम लोगों के बीच रह सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद
जॉर्ज बाकी ग्रिम रीपर्स के साथ एक कैफे जाती है और पूछती है कि उसने अभी तक हेवन या हेल की ओर प्रस्थान क्यों नहीं किया। इस पर रूप उसे बताता है कि उसे एक स्पेशल टास्क सौंपा गया है और अब वह भी एक ग्रिम रीपर बनेगी। वह समझाता है कि हर ग्रिम रीपर को एक सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स को आफ्टर लाइफ में पहुंचाने का काम पूरा करना होता है। इसके बाद ही वे प्रमोट होकर आगे बढ़ सकते हैं। जॉर्ज को यह भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी डेथ से पहले उसे टच किया था वह भी एक ग्रिम रीपर था। अब क्योंकि उसने अपनी सोल्स का क्वोटा पूरा कर लिया था, वह प्रमोट होकर चला गया और उसकी जगह जॉर्ज को यह जॉब संभालना पड़ेगा। अब उसे कुछ समय के लिए अर्थ पर ही रहना होगा, लेकिन लिविंग पीपल के लिए उसका फेस बदल जाएगा, जबकि डेड लोग उसे उसके रियल फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वे एक रोड साइड पर एक डेथ विटनेस करते हैं, जहां एक और ग्रिम रीपर, रॉक्सी, एक व्यक्ति की सोल लेती है, जिसकी मौत सिर पर पियानो गिरने से हुई थी। इसी दौरान जॉर्ज को एक छोटे क्रीचर के इधर उधर घूमने का एहसास होता है, तो वह रूप से इसके बारे में पूछती है। रूप उसे बताता है कि इसे ग्रैवलिंग कहा जाता है। यह वे क्रीचर्स होते हैं जो एक्सीडेंट्स को अंजाम देते हैं और लाइफ डेथ बैलेंस को बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद जॉर्ज को अपना फर्स्ट मिशन दिया जाता है। उसे एक ट्रेन में क्रिस्टी नामक पैसेंजर की सोल निकालनी होगी। रूप उसे वार्निंग देता है कि यह डेथ बहुत वायलेंट होगी, इसलिए उसे सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। जब जॉर्ज ट्रेन में अपनी डेजिग्नेटेड सीट पर बैठती है, तो एक मिडाल-एज्ड वुमन अंदर आती है। वह मान लेती है कि यही क्रिस्टी है और सोचती है कि उसकी लाइफ इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। हालांकि कुछ सेकंड बाद एक छोटी लड़की अंदर आती है और जॉर्ज को दूरी में एक ग्राउल सुनाई देती है, जो उस लड़की की ओर ग्राउल कर रही है। इससे उसे एहसास होता है कि क्रिस्टी वास्तव में वह छोटी लड़की है जो अभी अंदर आई है। जल्द ही ट्रेन चलने लगती है और उसकी डेथ का समय करीब आ जाता है। जॉर्ज क्रिस्टी को छूकर उसकी सोल लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह भयानक महसूस करती है और ऐसा करने में खुद को असमर्थ पाती है। वह इस तरह उस छोटी लड़की के पास जाती है और बातचीत करने की कोशिश करती है। जॉर्ज सुझाव देती है कि वह दूसरी सीट पर चली जाए, लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उनकी बातचीत में बाधा डालता है। वह जॉर्ज को क्रिस्टी से बात करने से मना करता है, जो अपने पेरेंट्स के बिना यात्रा कर रही है और ट्रेन के स्टाफ की देखरेख में है। लेकिन इसी क्षण ट्रेन अचानक पटरी से उतर जाती है और जंगल के बीच ढलान से नीचे गिर जाती है। जब यात्रियों के बीच अफरातफरी मच जाती है, जॉर्ज तेजी से क्रिस्टी को पकड़ लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। जब ट्रेन आखिरकार रुकती है, ट्रेन गार्ड मलबे के पास पहुंचता है और दृश्य का निरीक्षण करता है। वह यह जानकर राहत महसूस करता है कि हिंसक दुर्घटना में सभी बच गए हैं, जिसमें क्रिस्टी भी शामिल है, जिसे जॉर्ज ने बचाया था। इसके बाद बचे हुए लोग जंगल में मदद का इंतजार करते हैं और जॉर्ज को दूरी में रूबे दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है और वह तुरंत उसे उसके काम में विफल होने के लिए डांटता है। जॉर्ज समझाती है कि वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि क्रिस्टी सिर्फ एक छोटी लड़की है जिसके सामने एक लंबा लाइफ है। हालांकि रूबे जवाब देता है कि हर किसी को डेथ का सामना करना पड़ता है और उसकी डेस्टिनी पहले से ही लिखी जा चुकी है। वह चेतावनी देता है कि अगर बच्ची नहीं मरती है तो उसकी सोल उसके शरीर के अंदर सड़ने लगेगी, जिससे उसे केवल पेन होगी। जॉर्ज फिर रूबे से विनती करती है कि वह खुद यह काम करे, लेकिन वह जवाब देता है कि चूंकि यह काम उसे सौंपा गया है, केवल वही इसे कर सकती है। भारी मन से जॉर्ज क्रिस्टी के पास लौटती है और उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है। छोटी लड़की आंखें खोलती है, जिसके बाद जॉर्ज उसकी सोल ले लेती है और उसे डेथ की नींद सुला देती है। अन्य यात्री जो कुछ देखते हैं उससे डर जाते हैं, लेकिन जॉर्ज चली जाती है और जंगल में रूबे से जा मिलती है। दोनों फिर क्रिस्टी की सोल से मिलते हैं और कुछ सेकंड बाद उनके सामने प्रकाश का एक रास्ता प्रकट होता है। यह हेवन का दरवाजा निकलता है, जहां छोटी लड़की खुशी से अंदर चली जाती है। इसी बीच दोनों ग्रिम रीपर्स आंसू बहाते हुए उसे प्रकाश में गायब होते हुए देखते हैं। दृश्य फिर जॉय के घर काटता है, जहां उसकी नेबर उससे मिलने आती है। पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी रेजी दूसरों को बता रही है कि उसकी मम्मी उसे रेस्ट रूम इस्तेमाल करने नहीं देती है। गुस्से में
जॉय दरवाजा बंद कर देती है और तुरंत रेजी से पूछती है कि वह ऐसे झूठ क्यों फैला रही है। लड़की शांति से जवाब देती है कि उसने यह सिर्फ इसलिए कहा ताकि उसके नेबर उसे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने दे। यह सुनकर जॉय हैरान हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि वह ऐसा दोबारा न करे, नहीं तो उसे अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद जॉय को रेजी के स्कूल से एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि लड़की टॉयलेट सीट चुरा रही है। यह सुनकर जॉय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह रेजी को बुरी तरह डांटती है। वह अपने हस्बैंड को भी स्थिति के बारे में बताती है और सुझाव देती है कि वे एक बार साइकोलॉजिस्ट से परामर्श करें। हालांकि रेजी थेरेपिस्ट को देखने से इनकार कर देती है, इसलिए उसके सहायक पिता उसे आश्वासन देते हैं कि वे उसे इसमें मजबूर नहीं करेंगे। वह जॉय को भी बताता है कि वह उसके कठोर रवैये से सहमत नहीं है, जिससे दंपति के बीच एक गर्मजोशी बहस छिड़ जाती है। दूसरी ओर जॉर्ज अभी भी अपने नए लाइफ में समायोजित होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसे लगता है कि उसकी जॉब बहुत क्रूएल है और वह दूसरों को पेन नहीं देना चाहती। इस प्रकार वह छोड़ने का फैसला करती है और ग्रिम रीपर्स की सामान्य मीटिंग में नहीं जाती। जब वह नहीं दिखाई देती तो रूबे उसके अपार्टमेंट में उससे बात करने आता है, लेकिन जॉर्ज दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है और उसे यह सोचने की कोशिश करती है कि वह घर पर नहीं है। कुछ क्षण बाद रूबे इंतजार करते करते थक जाता है और बस चला जाता है, अगले नाम को डेथ लिस्ट में छोड़कर। लेकिन जॉर्ज उस लेटर को छूने से इनकार कर देती है, खुद को यह समझाते हुए कि यह उसकी समस्या नहीं है। वह फिर दिन भर टेलीविजन देखती है, यह भूलने की कोशिश करती है कि उसे क्या करना चाहिए। शाम को एक और व्यक्ति की डेथ का समय आता है और एक ग्राउल उसके पास आती है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जॉर्ज इसे नजरअंदाज कर देती है और सोने का फैसला करती है। अगले दिन उसे अपने दरवाजे पर एक नोट मिलता है, जिसमें मकान मालिक किराए की मांग करता है। यह जॉर्ज को चौंका देता है और उसे एहसास होता है कि अगर वह इसे नहीं चुकाती है तो उसे जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। मजबूर होकर वह मेसन के पास सलाह लेने जाती है और एक साथ वे ट्रैफिक मीटर से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है जब रॉक्सी उन पर ट्रक चलाने की कोशिश करती है। इसी समय बेटी भी आ जाती है और जॉर्ज को बताती है कि रूबे ने उसे मोग में बुलाया है। फिर हमें मोग में ले जाया जाता है, जहां ग्रिम रीपर्स कोरोनर को बताते हैं कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी का अनुरोध करते हैं। इसके बाद रूबे जॉर्ज को उस मृत व्यक्ति का शव दिखाता है जिसकी सोल उसे कल लेनी थी। वह बताता है कि वह वैसे भी मर चुका है, इसलिए मिशन पूरा हो गया है, चाहे उसने यह किया हो या नहीं। हालांकि रूबे उसे बताता है कि उसने उसकी सोल को मुक्त नहीं किया है। वह अभी भी शरीर के अंदर फंसी हुई है, जिससे उसे पेन हो रही है। वह फिर उसे छूने के लिए कहता है और जॉर्ज के पास कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वह मान जाती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उस व्यक्ति की सोल मुक्त हो जाती है और वह ग्रिम रीपर्स को धन्यवाद देता है, यह कहते हुए कि वह अपने मृत शरीर में बहुत पेन में था। इसके बाद रूबे जॉर्ज को समझाता है कि उनके बिना सोल्स अनिश्चित काल तक फंसी रहेंगी और यह उसकी गलती है कि उस व्यक्ति को इतनी देर तक पेन झेलनी पड़ी। वह यह भी कहता है कि यह उसकी जॉब है और वह अपनी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए बच नहीं सकती। रूबी फिर उसे सलाह देता है कि वह इस दुनिया में कुछ ऐसा ढूंढे जिससे वह प्यार करती हो और उसे थामे रखे, ताकि उसके पास आगे बढ़ने का एक रीजन हो। बाद में जॉर्ज को अपने परिवार की इतनी याद आती है कि वह अपने पुराने घर के बाहर उन्हें देखने जाती है। इसी समय जॉय को उसकी नेबर का एक और दौरा मिलता है, जो यह खुलासा करती है कि रेजी ने एक और टॉयलेट सीट चुराई है। जॉय गुस्से में आ जाती है और अपनी बेटी को डांटने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। इसी बीच जॉर्ज उसकी बहन को बैकपैक लेकर खिड़की से बाहर निकलते हुए देखती है और उसका पीछा करने का फैसला करती है। वह जल्द ही एक बड़े पेड़ के सामने पहुंचती है और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रेजी ने जॉर्ज के सम्मान में सभी चुराई हुई टॉयलेट सीटों को जमा कर रखा है। इससे उसे गहरा गिल्ट होता है और उसे अफसोस होता है कि वह अतीत में अपनी बहन के लिए वहां नहीं थी। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित
जॉर्ज पृथ्वी पर रहने और रेजी की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकती है करने का फैसला करती है। अगली सुबह वह रोजगार एजेंसी में दिखाई देती है और डोलोरेस से फिर मिलती है। इस बार वह एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है और महिला से मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ बात करती है। डोलोरेस उसके आकर्षण से प्रभावित होती है और उसे एक अच्छी नौकरी ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में ऑफर करती है। एपिसोड तब समाप्त होता है जब जॉर्ज अंततः अपने नए लाइफ को अपनाती है, पूरे दिन मिसोजिनिस्ट के लिए नकली मुस्कान बनाती है और माइल्ड नाम के तहत एक नई पहचान लेती है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।